अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट वाला वीडियो लेक्चर हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे बिकॉज लाइट्स ऑफ होने की वजह से मुझे इसको ट्रिम करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम वहाँ पे कर रहे थे। पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, हम पार्ट नंबर 2 इसमें करना चाहते थे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 मैंने बताया था। हाँ, पार्ट नंबर 2 और 4 आप खुद करोगे। प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा। पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मेंशन करना है, फिर उनका एडिशन देखना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं अपने पार्ट नंबर 3 के अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की पहले वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2p² q² 2p² -3pq प्लस 4। और दूसरी वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज 5 + 7pq 5 + 7pq माइनस है बेटा 5 + 7pq -3p² q²। ये हमारे पास में तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, हमने क्या लिखा किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर दिस एंड दिस, नाउ देयर एडिशन इज। एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना तरीका अपनाएंगे, कॉलम प्रोसीजर। ठीक है बेटा, कॉलम प्रोसीजर में पहले हम लिखेंगे पहले वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2p² q² -3pq प्लस आएगा 4 एंड उसके बाद में इसके डबल में हम लिखेंगे ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 5 + 7pq है और है हमारे पास में 3 -3p² q²। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, एडिशन करेंगे, इनको एडिशन करेंगे। ठीक, एडिशन का मतलब ये सभी टर्म्स इसके साथ ऐड करने पड़ेंगे। उनके लिए देखना पड़ेगा हमने एक ही किस्म के परिंदे यानी कि लाइक टर्म्स को पहचानना पड़ेगा। लाइक टर्म्स को जज करने का तरीका क्या होता है, कोएफिशिएंट की तरफ मत देखिए बेटा, वेरिएबल्स की तरफ देखिए, यानी कि अलजेब्रिक पार्ट का अलजेब्रिक पार्ट खोज कीजिए। ठीक है बेटा, पहली वाली टर्म में अलजेब्रिक पार्ट है p² q² यानी कि दो वेरिएबल्स वहां पे आपको देखने को मिल रही है, दैट्स p और q, उनका पावर है 2 दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे तो वेरिएबल पार्ट में, अलजेब्रिक पार्ट में या वेरिएबल पार्ट में p और q ही वेरिएबल्स है, लेकिन इनका पावर क्या है 1 और 1। इसका मतलब ये इसके साथ लाइक नहीं हो सकती। इनफैक्ट कोई भी टर्म अपनी खुद की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कभी भी लाइक नहीं होगी बिकॉज उनको एडिशन किया होता है। ठीक है बेटा, अब इस टर्म को हमने 5 के इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ लाइक देखना पड़ेगा 2p² q² को। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल p और q है, पावर उनका 2 है। जरा बताइए ये क्या इसके साथ लाइक हो सकते हैं? नहीं हो सकते बिकॉज इसमें तो वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है। इसके साथ 7pq के साथ क्या 2p² q² लाइक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल तो है बेटा p और q, लेकिन इनका पावर 1 है, इसका मतलब ये इसके साथ लाइक नहीं हो सकती है। व्हाट अबाउट दिस p² q² है ना, सेम वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास में टर्म है 2p² q² इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2p² q² को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3p² q²। अब जब हम दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन किसकी रहती है, बड़े वाले की नेगेटिव रहेगी बिकॉज 3p² q² बड़ा है इससे। 3p² q² में से हमने घटाना पड़ेगा 2p² q²। तो आंसर क्या आएगा सर, p² q², लेकिन वो नेगेटिव बिकॉज अगर हमारे पास में 2x है, ये -3x है, -3x + 2x दैट्स -x, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं -p² q²। उसके बाद में इसका ख्याल और इसका ख्याल तो हमने रखा, अब इसके बाद में हमें करना पड़ेगा इस टर्म को -3pq। 5 के साथ ये लाइक नहीं हो सकती, इसके साथ इसका तो ख्याल रखा, अब इसके साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन से है, p और q, इनका पावर क्या है सर 1 एज अ रिजल्ट -3pq को हमने ऐड करना पड़ेगा 7pq के साथ। जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा साइन रहेगी बड़े वाले की, यानी कि क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3, एज अ रिजल्ट साइन ऑफ दिस वेरी एडिशन विल बी एक्चुअली पॉजिटिव, यानी कि 7pq में से हम 3pq निकालेंगे तो वहां पे आएगा आपके पास में 4pq। कितना आएगा 4pq। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +4pq और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म के साथ लाइक होगी बिकॉज यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल होता है प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसका पावर होता है 0। इसका मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल कोई भी आप लिख सकते हो उसका पावर 0 होगा और यहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल उसका पावर 0 होगा। एज अ रिजल्ट इनमें सेम वेरिएबल होते हैं लेकिन उनका पावर भी एक जैसा होता है। एज अ रिजल्ट कांस्टेंट और कांस्टेंट भी आपस में लाइक कहलाते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 4 + 5 दैट्स इक्वल टू 9। इसका मतलब हमारे पास में इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो सम आया दैट्स -p² q² + 4pq + 9 आया, +9 आया। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम ऐसी
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए ये चीज हमने रब करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज भी रब करनी पड़ेगी। जो पहली लाइन होगी उस क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में ये हमने रिटन करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है हमें सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हम पहले इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 4a minus 7ab 4a minus 7ab प्लस है बेटा 3b plus 12 3b प्लस है 12 एंड दूसरी वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 12a माइनस 9ab प्लस 5b और लास्ट में है -3। हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है करने को, we have to subtract this from this, we need to subtract first algebraic expression, that is 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, इधर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना बेटा, असल में वहां पे जो कांस्टेंट और वेरिएबल एसोसिएट होती है या लिंक हुए होती है एक दूसरे के साथ बाय 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का नेचर होता है नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स हम कह सकते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को हमें बोला जाएगा तो ये अनयूजुअल सी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। और मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 10। आप ये कैसे करोगे सर, जो फ्रॉम के बाद में नंबर आता है 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे वर्टिकल प्रोसीजर से, तो यहाँ पे माइनस होगा, आंसर आएगा, यानी कि जो इनके डिफरेंस होगी वो 6 आएगी। यानी कि जो फ्रॉम के बाद में नंबर आता है वो पहले वाले कॉलम पोजीशन में पहले वाले पोजीशन पे रखा जाता है और 4 नीचे उसके डाउन में रखा जाता है, जो फ्रॉम से पहले नंबर आता है। और फिर जो सब्ट्रैक्ट हमें करना होता है उस नंबर की साइन हम चेंज करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाता है और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 10, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो 10 लिखेंगे, फ्रॉम के बाद जो आएगा 10, फिर लिखेंगे माइनस टाइम्स -4, ठीक है बेटा। यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट 10 में से -4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वो आएगा 10 माइनस हो गया प्लस, वो आएगा 14, इनकी डिफरेंस है 14। 10 और -4 की जो डिफरेंस होगी वो 14 होगी। अगर इन दोनों नंबर्स को 10 और -4 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे ना, फिर -4 से लेके 10 तक अगर आप देखो कि कितने यूनिट्स आते हैं, बिल्कुल 14 आते हैं, लेकिन 10 से लेके 4 तक जितने यूनिट्स आते हैं वो है 6 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि आई मीन टू से दैट जो फ्रॉम के पहले आता है, जो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है आपको। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाता है। कुछ ऐसा ही तरीका हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। फ्रॉम के बाद में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पहले उसको लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे, नाउ देयर डिफरेंसेस, बिकॉज सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो आपको रिजल्ट बेटा मिलता है उसको बोला जाता है डिफरेंस। चलिए, नाउ देयर डिफरेंसेस, नाउ देयर डिफरेंस इज, डिफरेंस निकालने के लिए फ्रॉम के बाद में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पहले वो लिखेंगे। सर वो है 12 है -9ab प्लस 5b माइनस है 3, और फ्रॉम से पहले कौन है सर 4a है, -7ab है, 7ab है और प्लस 3b है और प्लस है 12। अब देखिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा, यहाँ पे मैं साइन लिखता नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सभी टर्म्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो टर्म्स पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगी और जो टर्म्स नेगेटिव होगी वो बेटा बन जाएगी पॉजिटिव। चलिए करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव बन जाएगी। जैसे हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना था 10 में से, हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया ना, 4 के साथ नेगेटिव साइन एसोसिएट की, ठीक है। उसी तरीके से इस -4a के साथ हम नेगेटिव साइन एसोसिएट करेंगे, ये -4a बन जाएगा, ये -7ab है, ये +7ab बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये -12 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को खोजेंगे। जो पहली वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा
उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है यहाँ पे हमें और आपको 4 टर्म्स देखने को मिलती है। इनमें से कोई भी टर्म खुद के साथ लाइक नहीं होती है। अगर 12a को हमने लाइक देखना पड़ेगा, दूसरी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी टर्म को देखना पड़ेगा जिसमें वेरिएबल a होगा और पावर ऑफ वेरिएबल a होगा। अब जरा बताइए, यहाँ पे वेरिएबल a है, पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a b, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, b, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब इस और इसके साथ ये 12a बिल्कुल लाइक नहीं हो सकती है। तो 12a की जो पॉसिबिलिटी है इसे 4a के साथ लाइक होना पॉसिबल है। तो इसका मतलब 12a और 4a क्या है, आपस में लाइक है, इनका पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है। एज अ रिजल्ट 12 में से 4 निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि साइन तो बड़े वाली की रहेगी। 12 में से 4 तो 8 आएंगे, लेकिन वो आएगा प्लस 4a प्लस 8a, ओके सॉरी। उसके बाद में क्या है, ए बी वाले टर्म यहाँ पे, ए बी वाले टर्म यहाँ पे, एज अ रिजल्ट दोनों टर्म्स लाइक है तो एक साथ ऐड करना पड़ेगा। ये -9ab है, ये +7ab है। बेटा माइनस चेंज हो गया था प्लस में, ये ध्यान में रखना है। 9 में से निकालने पड़ेंगे 7, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे ना बेटा। तो साइन बड़े वाले की रहेगी, बड़ा वाला कौन सर, नेगेटिव वाला। एज अ रिजल्ट नेगेटिव साइन आएगी, यानी कि -2ab आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे b और b यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये दोनों लाइक आपस में है। बाकी सभी टर्म्स का जो इससे पहले आते हैं उनका ख्याल रखा है हमने। अब 5b और यहाँ पे 3b, लेकिन ये 3b क्या है, पॉजिटिव नहीं है, अब नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव बन गया बेटा, एज ए रिजल्ट 5b में से हमने करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट 3b, तो कितना आएगा सर, 2b आएगा, लेकिन बड़े वाली की साइन यानी कि प्लस रहेगी, 2b यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में -3 एंड -12 दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो लाइक कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म्स भी आपस में। इनको ऐड करना पड़ेगा, साइन रहेगी दोनों की, जो कि है नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन 12 -3, 12 और 3 कितने हो गए, 15, लेकिन हो गए -15। यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यही डिफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी करने वाले हैं, पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी को करने के लिए बेटा जो